शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ अतुलित बलधाम ऐम शैलाभ देहम् धन जवन प्रशाम ज्ञानी नामाभ्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि वातजातं नमामि। श्री नारायण समारंभा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुपति मन जसु जोदायक गुरुपद रज मृदु मंगल अंजन नयन मृगदोष विभंजन गुरुपद नख मणिगण ज्योति समिरत देव दृष्टि श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बिन पद चलय सुनय बिन काना कर बिन कर्म करे विदिता आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी कहीं न जाए असुपमानी राम नाम बिन गिरा न सोहा देखी विचार त्याग मद मोहा बस नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित पर नारी
राम नाम मणि दीप धरी जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहती भलति भूरी भई कपट खटाई मिटहि न विकल ताकत खटाई भलति मोर सब गुण रहिता राम नाम जस अंकित हिता भगवान की जय। भगवत चिंतन के इस प्रथम कड़ी में आप सबके चरणों में सत प्रणाम करते हुए कल जो विचार मेरे मन में आया था उसको ही आपके सामने प्रकट करने का प्रयास करता हूँ। मुझमें ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ऐसा कोई ज्ञान है जिसको व्यक्त करके समाज या अन्य लोगों की दृष्टि में उत्कृष्ट या आदर पाने का प्रयास करूं। बड़ी विनम्रता के साथ आप सबके चरणों में नमन करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वाणी प्रभु की देन है। जिह्वा वाणी ये हमारे जितने भी इंद्रियों को जितनी शक्तियां प्रभु ने दी हुई है, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, उसका सदुपयोग तब ही है जब वह प्रभु के काम आए। और इन वाणी इन इंद्रियों की पवित्रता तब है जब हम प्रभु के गुणों का, यशों का, उनकी कीर्ति का गान करें, उनकी प्रभु के जो सज्जन हैं, जो उनके भक्त हैं, हरि भक्त हैं, उनके चरणों में सेवा अर्पित करें, ना जिह्वा से प्रभु का नाम का गान करें और बुद्धि को सदैव प्रभु में लगाए रखें, मन को प्रभु के ओर बांध के रखें और हृदय को, चित्त को प्रभु का वासी स्थान बनाए रखें। इन सब की कड़ी में हमें लगता है कि पहली जो बात है वह है हमारी वाणी का। साधक की साधना, तपस्वी की तपश्चर्या और संसार का हर एक कार्य वाणी से ही प्रारंभ होता है। जन्म के बाद प्रथम जो शब्द हमारे कंठ से निकलता है, चाहे वह रुदन ही क्यों न हो, और उसके बाद ही संसार में खुशियां मनाई जाती है कि बालक का जन्म हुआ है और वह स्वस्थ है। वाणी हमारी प्रथम पहचान बनती है और आप सभी जानते हैं कि वाणी से ही मनुष्य संसार में सम्मान को पाता है या निंदा के पात्र होता है। वाणी कहते हैं कि जिह्वा में अस्थि नहीं, हड्डी नहीं, पर वह इतनी सक्षम है कि वह हड्डियां तुड़वा सकती है, अपनी या किसी और की। वाणी की जो शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग क्या है, उसका कहाँ हमें विनिवेश करना चाहिए, इस पर हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ी सुंदर बात कही गई है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखिए विचार त्याग मद मोहा। गिरा अनयन
नयन बिनु बानी, कहीं न जाय अस उपमानी। जिन नेत्रों से सिद्ध पुरुष महात्मा प्रभु के भक्त प्रभु का दर्शन करते हैं, उन नेत्रों को वाक शक्ति प्राप्त नहीं, वाणी प्राप्त नहीं, और जो वाणी है उसको देखने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो प्रभु का जो दर्शन है, लोग पूछते हैं कि प्रभु कैसे हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करें, तो तुलसीदास जी यहाँ इंद्रियों की उसी असमर्थता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी, कहीं न जाए अस उपमानी। बस इतना कह सकते हैं कि प्रभु का जो स्वरूप है उसका कोई और उपमा इस संसार में है ही नहीं। आगे फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि रूप को का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, पर प्रभु का नाम ऐसा है जिसको हर कोई अपनी जिह्वा में धारण कर सकता है, सुना सकता है, बता सकता है, और उस नाम को जिह्वा में धारण करते, उसकी सतत जाप करते करते अनंत सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकता है और प्रभु को भी अपने वश में कर सकता है। देखिए रूप नाम अधीना, भगवान का जो रूप है उसको नाम के अधीन ही देखा गया है। किसी का भी स्वरूप रूप हमारा आपका वह नाम से ही तो पहचाना जाता है। अगर किसी को कहीं से बुलावा आएगा तो नाम से ही आएगा। तो जब सांसारिक लोगों का स्वरूप नाम अधीन है तो भगवान का स्वरूप भी नाम अधीन है। और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो हमारी जिह्वा है, इसकी जो सार्थकता है, इसकी जो सफलता है वाणी प्राप्त होने की भगवान से, प्रभु से, वह है नाम से। जिस जिह्वा में प्रभु का नाम नहीं, वह वाणी होकर के, जिह्वा होकर के भी अपने वह सार्थक नहीं है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखिए विचार त्याग मद मोहा। आप स्वयं विचार करें कि अगर आपकी वाणी जिह्वा राम नाम का जाप नहीं करती है तो वह शोभायमान नहीं होती है। कैसे शोभायमान नहीं होती है? जैसे कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कितने भी सुंदर सुंदर आभूषणों से वह लदी हुई हो, अलंकृत हो और वस्त्र न पहनी हो, तो वह देवताओं की सभा में ही क्या, असुरों की सभा में, असुर का होना काम, क्रोध, मद, लोभ के दास होते हैं। असुरों की सभा में भी वस्त्र विहीन स्त्री आभूषणों से युक्त होने पर भी शोभायमान नहीं होती। वैसे ही हमारी जिह्वा राम नाम के बिना शोभायमान नहीं होती। राम विमुख असी विधि बड़ छोरी, संतन तजी जिमि जूठन थोरी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, राम की यश गान से विमुख हमारी वाणी, हमारी जिह्वा या कोई भी रचना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे सज्जन पुरुष संत जन जूठन के तरह त्याग देते हैं। जैसे भोजन के उपरांत जूठन को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही जिस वाणी में श्री राम जी का यश, सत्य और
श्री राम जी की कृपा न हो तो उस रचना, उस वाणी का संसार में कोई महत्व नहीं रह जाता। श्री राम जी के नाम का महिमा ऐसे है कि राम का नाम प्रत्येक मनुष्य का वाणी का श्रृंगार है। जिस मनुष्य की जिह्वा में सतत राम नाम का जाप होते रहता है, उस मनुष्य की जिह्वा में जैसे श्री सूर्य नारायण का प्रकाश स्वयं प्रकीर्ण होता है। श्री राम नाम स्वयं एक मणि है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहा शिव जियार। राम नाम की मणि रूपी दीपक को जिह्वा के द्वार पर अगर आप रख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी वाणी में ऐसा प्रकाश होगा जो आपके हृदय को और बाहर जिसके समक्ष अपनी वाणी का उद्गार आप प्रकट करते हैं उनको भी संतोष प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। अर्थात उजाला करने वाली है राम नाम का यह दीप भीतर और बाहर। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कोई रचना कितनी अच्छी क्यों न हो और उस रचना में कपट रूपी खटाई पड़ी हुई हो तो रचना का कितना भी परिश्रम कर ले, कहीं भी भटक ले, उसके अंदर की विकलता नहीं जाएगी। ऐसा कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं वह एक सुंदर रचना के बाद उनको शांति मिलती है, लेकिन शांति किस रचना से प्राप्त होगी? जिस रचना में प्रभु का यशोगान होगा। संसार के लिए हम कितने ही कीर्ति और यश का गान करने वाले किसी संसारी पुरुष के लिए, किसी मनुष्य के लिए, किसी स्त्री के लिए हम कोई रचना रच दें, उस रचना से हमें सुख की और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की यश से और निष्कपट ऐसा नहीं कि हम संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करें और या भक्त कहलाए, ऐसा इस कपट को त्याग करके जब कोई रचना, उसमें हजारों व्याकरण की त्रुटियां क्यों न हो, वह रचना सज्जनों के, संतों के जिह्वा में रच बस जाता है और शोभायमान होती है और वर्षों वर्षों तक अमर रहती है। तो भरति भूरी भई कपट खटाई, मिटहि न कतहु विकलता कतहु खटाई। कहीं भी चले जाए आपकी विकलता समाप्त नहीं होगी अगर आप कपट पूर्वक संसार के विषय वस्तुओं का गान करते हैं, तो उससे आपके मन में कहीं कोई शांति उत्पन्न होने वाली नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, भनति मोर सब गुण रहिता, राम नाम जस अंकित हिता। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी यह जो रचना है रामचरितमानस, यह तो इसमें कोई गुण नहीं है, केवल एक गुण के, इसमें श्री राम जी का यश इसमें अंकित है। मित्रों, सतत राम नाम के जाप से यह बात सत्य है कि वाक सिद्धि हो जाती है। जो सज्जन भक्ति भाव से युक्त होकर के प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित करके राम नाम का सतत जाप करते हैं, राम नाम का दर्शन करते हैं मन मस्तिष्क में, और श्रवण कोहरों में भी राम नाम को ही सुनते रहते हैं, उनका तन मन और वाणी सभी राममय हो जाता है। मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम सो राम ही को बलवे, सब कीन कहे तुलसी को मते इतनो जग जीवन को फल है। तुलसीदास जी ने राम नाम की बड़ी महिमा सभी जगह गाई है। श्रुति राम कथा
मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बलु है। सब की न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। तो यह राम नाम की महत्ता है। राम नाम के जाप से हमारी वाणी परम पवित्र और पावन हो जाती है। राम नाम जपते जपते हमारी जो जिह्वा है वह हृदय से जुड़ जाती है और उसमें एक चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। फिर हमारी वाणी से ऐसा प्रभाव प्रकट होता है कि दूसरों के अशांत मन को भी उससे शांति प्राप्त होने लगती है। जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर सतत राम नाम होता है, उनकी जिह्वा पर मां सरस्वती का वास हो जाता है। ऐसे नाम जापक के मुख से निकले वचन अक्सर सत्य होने लगते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम नाम की महिमा ऐसी है, भगवान नाम की महिमा ऐसी है कि वेदों और उपनिषदों ने भी स्पष्ट कहा है कि भगवान के नाम के बिना वाणी की कोई सार्थकता है ही नहीं। यदस चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कहिंचित तद्बायसम तीर्थमुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिवस्याः। अर्थात जिस रचना में या जिस वाणी में भगवान के परम पवित्र हरि नाम और उनका यश नहीं होता, वह जिह्वा या वह रचना बायस तीर्थ के समान है। बायस तीर्थ अर्थात कूड़े के ढेर के समान है। कौए का तीर्थ क्या है? गंदगी का जो भंडार होता है वह, और वहां पर संत रूपी राजहंस कभी आकर नहीं ठहरते, जो लोग कल्याण करने वाले हैं। इसलिए सदैव अपनी जिह्वा को भगवान के नाम में हमको लगाए रखना चाहिए। कृष्ण यजुर्वेद में कली संतरण उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, कलयुग में वाणी को सिद्ध करने और संसार सागर से तरने का केवल एकमात्र सहारा है, एकमात्र उपाय है, वह है भगवान नाम। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलयव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान के परम पावन नाम का जाप केवल राम कहें या श्री सीताराम कहें या षोडशाक्षरी मंत्र के रूप में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस महामंत्र में 16 अक्षर हैं भगवान के नाम के। तो इन 16 नाम अक्षरी महामंत्र को जपने से कलयुग के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह 16 अक्षर मंत्र, 16 नामाक्षर मंत्र समस्त पापों को भस्म कर डालने की शक्ति रखता है। संत और महात्मा कहते हैं, गुरु और आचार्य कहते हैं कि समस्त वेदों को छानने के बाद भी
इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री सीताराम।